जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। अखंड भारत, अखंड हिंदू राष्ट्र, ये बात सुनने में किसको अच्छी नहीं लगती है और हम सब चाहते हैं कि भारत अखंड बने, भारत अखंड हिंदू राष्ट्र बने। लेकिन इसके अलावा जो और आवाजें हमें सुनाई दे रही होती है, क्या हमें उन्हें भी सुनना चाहते हैं? या हमें उन्हें सुनना चाहिए? या हम सुनकर के भी उसे दरकिनार कर रहे हैं कि ये कुछ भटके हुए लोगों की आवाजें हैं और इन आवाजों का कोई महत्व तो नहीं है, ये तो खोखली धमकियां मात्र है। आई एम टेलिंग यू, गजवाए हिंद की बात या भारत के इस्लामीकरण की बात केवल बात नहीं है, इसकी घंटियां 100 साल से भी पहले से बज रही हैं। और उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ में नर पिशाचों ने जो कुकृत्य किया है, ये इसकी बहुत जोर से बजती हुई किसी घंटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़े घंटे की आवाज है, जो अगर हमें नहीं सुनाई दे रही है तो नहीं न जाने कितनों को जीवन भर के लिए सुला सकती है। ये आवाज गजवाए हिंद की इस्लामीकरण की, ये आज से नहीं आ रही है। स्वामी दयानंद सरस्वती की जब हत्या हुई थी तब भी ये आवाज आई थी। शुद्धि आंदोलन चलाने वाले स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी तब भी ये आवाज आई थी। केरल से उठे मोपला विद्रोह, जब मोपला नरसंहार हुआ था तब भी ये आवाज आई थी। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था तब भी ये आवाज आई थी। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रायोजित डायरेक्ट एक्शन के समय भी ये आवाज आई थी। और हाल फिलहाल की बात करें, कुछ दशकों पहले की बात करें तो 1990 के दशक में कश्मीर में होने वाले नरसंहार पर भी ये बात आई थी। शाहीन दंगों के समय में भी ये बात आ रही है और पश्चिम बंगाल में तो ये बात लगातार सुनाई जा रही है। और इस आवाज का बहुत जोर से खटका, बहुत जोर से झटका, बहुत जोर की आवाज उदयपुर में अब सुनाई दी है। अब भी नहीं चेते तो कब चेतेंगे? इस बात को अगर समझना है इंटरनेशनली तो ये जो आई बटन में इस समय यहां पर वीडियो है, पूरा इसे देख लीजिएगा और आपको समझ जाएंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आपको अभी 1-2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं। इस देश का नाम है लेबनान। इसकी कहानी आपने शायद पहले सुनी हो या नहीं सुनी हो, लेकिन जितनी बार सुनेंगे उतनी बार दिमागों में जाएगी, और जब दिमागों में जाएगी तो कोई बात शायद आपको समझ में आएगी। लेबनान एक ऐसा देश जो एक डेमोक्रेटिक देश हुआ करता था, क्रिश्चियन बहुल देश हुआ करता था, लेकिन होता यह है कि और जो ये वेस्ट एशिया का देश माना जाता है, और इजराइल के पास में सीरिया और ये लेबनान जैसे देश होते हैं। ऑटोमन एम्पायर के बाद में फ्रांसीसियों की कॉलोनी के कब्जे में सीरिया और लेबनान दोनों चले जाते हैं। और उसके बाद में होता ही है कि भारत की आजादी से थोड़ा समय पहले यानी कि 1944 में कुछ इस तरीके की चीज होती है कि दोनों देश आजाद हो जाते हैं। लेबनान जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री ही रहता है और सीरिया इस्लामिक देश बन जाता है, यानी कि वहां पर डिक्टेटरशिप आ जाती है। और जैसे ही वहां डिक्टेटरशिप आ जाती है, जॉर्डन के बारे में आप लोग जानते ही हैं, इजराइल के साथ साथ में और जो दूसरे इस्लामिक मुल्क हैं जो आसपास में हैं उनके बारे में भी आप जानते हैं। लेबनान लेकिन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ में चलता है। उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू नहीं होती है, वहां क्रिश्चियन की भाषा यानी इंग्लिश ही होती है। यहूदी की बात भी की जा सकती है, लेकिन होता यह है कि शरणार्थी जो है अब वहां से आ रहे होते हैं। सीरिया, जॉर्डन और आसपास के लोग लेबनान पर लगातार आक्रमण करते हैं। 10 साल तक गृह युद्ध चलता है। अब इस गृह युद्ध के पीछे की पृष्ठभूमि जो है समझिएगा। भारत में भी आप लोग देखते हैं कि भारत में जो मुसलमानों की जनसंख्या है, थोड़ा सा इस बात को भी समझ लीजिए, क्योंकि अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो आया है। और अगर ये बात करें आज से 30 साल पहले की, यानी कि पहला हेल्थ सर्वे जो आया था 1992-93 में, उसके हिसाब से टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR जिसे कहा जाता है, इसका मतलब होता है एक महिला औसतन कितने बच्चों को जनती है पूरे देश में। तो मुसलमानों की अगर बात करें तो ये जो संख्या थी पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में, तो ये संख्या थी 4.41%। और हिंदुओं की बात करें, हिंदू महिलाओं की बात करें तो ये संख्या थी, ये परसेंटेज था 3.3%। आज जो 2019-2021 में ये 5वां नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया है, इसके अनुसार ये परसेंटेज कम हुआ है। मुसलमानों की बात करें तो ये परसेंटेज हुआ है 2.36%, और हिंदुओं की बात करें तो ये परसेंटेज हुआ है 1.94%, यानी कि ये दोनों में घटा है। लेकिन जिस तेजी के साथ में ये चीजें बढ़ रही हैं, और खासतौर पर अगर हम बात करें सो कॉल्ड माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यकों की, ब्रांड को जो किसी देश में नहीं बिकता हो और उस देश में वो अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, तो उसे कह दिया जाए भैया आप तो अल्पसंख्यक ब्रांड है, आप तो बहुत छोटे से ब्रांड है, KFC जैसे ब्रांड है, आप इंटरनेशनल लेवल पर कितने भी बड़े होंगे लेकिन हमारे देश में आप अल्पसंख्यक है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर ये TFR इसी दर से चलती रही, और केवल इसी दर से चलने की बात नहीं है, केवल टोटल फर्टिलिटी रेट की बात नहीं है, कन्वर्जन की अगर हम बात करेंगे या घुसपैठ की अगर हम बात करेंगे, तो ये दो वो ऐसे पहलू हैं जो आपकी जनसंख्या में गिने ही नहीं जाते हैं। ध्यान रखिएगा,
अविभाजित भारत की अगर हम बात करेंगे, जहां पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों थे, 1941 की जनसंख्या के मुताबिक भारत में मुस्लिमों की आबादी 27% थी। जब 27% थी तो भारत माँ के दोनों बाजू कट जाते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन जाते हैं। आज सोचिएगा, अगर आज उसी संयुक्त देश की बात करें, आज की तारीख में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात करें तो मुसलमानों की कुल आबादी 32% से अधिक है, और उसमें वो आबादी शामिल ही नहीं है जो घुसपैठ के कारण से आती है, वो आबादी शामिल ही नहीं है जो कन्वर्जन के तरीके से आती है, और कन्वर्जन के तरीके से आती है तो ढोल बजा के आती है। सामने वाले घर वापसी करते हैं, लेकिन घर वापसी का कोई भी संस्थागत तरीका, कोई भी नीतिगत तरीका सामने ही नहीं है। एक अकेला वसीम रिजवी अगर सामने आता है तो उसे भी जेल की सलाखों के बाहर अंदर डाल दिया जाता है। वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होता है, जितनी तेजी से, उतनी ही तेजी से वो सोचने लगता है कि मैं क्यों बन गया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, मैं वसीम रिजवी ही अच्छा था, या फिर मैं अब जो वापस से उसी तरफ चला जाऊं, या फिर किसी और तरफ चला जाऊं, मुझे नहीं पता। लेकिन आप सोच लीजिएगा कि 27% आबादी अगर ये काम कर सकती है तो 32% आबादी क्या कुछ नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये भी समझ लीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा देखिएगा, थोड़ा बड़ा हो सकता है। जी हाँ, मुस्लिम जो लोग होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर भारत तो एकमात्र देश में, विश्व में एक हिंदू देश है, हिंदू देश हम बोलते हैं, सामने वाले बोले ना बोले अलग बात है, लेकिन अगर दुनिया 56 देश है मुसलमानों के, अगर वहां पर कोई एक मुसलमान को तकलीफ होती है तो 56 देशों में कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये बात बहुत गलत है। मैं आपको बताता चलूं कि कोई भी मुस्लिम देश अपने देश में शरणार्थी के तौर पर किसी दूसरे मुस्लिम देश से आए व्यक्ति को नहीं लेता है, वो उसे एंट्री नहीं देता है। और इसी कारण से सीरिया से, जॉर्डन से जो शरणार्थी निकल रहे थे, उन्हें दूसरे देशों में एंट्री नहीं मिली। उन्हें एंट्री कहां मिलेगी? वहां मिलेगी जहां पर डेमोक्रेसी है, वहां मिलेगी जो हिंदुओं का, बौद्धों का, क्रिश्चियनिटीज का, उनका देश है। क्योंकि अगर आप किसी देश में पहले से ही इस्लामिक जनसंख्या के मामले में बहुत अव्वल हैं, तो उसे तो आपने शरिया के मुताबिक बना ही दिया, वो तो इस्लामिक देश बन ही गया। लेकिन आपको क्या करना है? यू आर वेटिंग फॉर कयामत। आप तो कयामत के दिन का इंतजार कर रहे हैं। तो जब आप कयामत के दिन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि तब आएगा, तब कयामत होगी, कयामत होगी तो सबका हिसाब होगा, और उसके बाद में किसी को जन्नत मिलेगी, किसी को 72 बुरे, किसी को कुछ और ये कयामत तब तक नहीं आ सकती जब तक विश्व में कोई एक भी काफिर, कोई एक भी मूर्ति पूजक, यानी कि कोई भी एक गैर मुस्लिम जिंदा है। और गैर मुस्लिमों को मुस्लिम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहां पर कन्वर्जन करना पड़ेगा, वहां पर घुसपैठ करनी पड़ेगी। इसलिए मुस्लिम देश अपने देश में किसी भी मुस्लिम शरणार्थी को जगह नहीं देते हैं। इसलिए वो लोग जाते हैं लेबनान में। जब लेबनान में अंदर जाते हैं, उसके बाद में सबसे पहले वहां की सरकारी संस्थाएं जो होती हैं वहां पर जगह बनाते हैं। और ये बात भारत के तौर पे भी कही जा सकती है। इवन उदयपुर में जो चीज हुआ, चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात हो या सबा नकवी की बात हो, या ऐसे किसी भी गिरोह से जुड़े हुए लिप्त लोगों की बात हो, ये सब लोग कंडेम कर रहे हैं। कंडेम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये लोग वही हैं जो सबसे पहले घुसपैठ के बाद में या किसी भी तरीके से सरकारी संस्थाओं में जाते हैं, वहां पर अपना अधिकार जमाते हैं, उसके बाद में ये लेफ्ट लिबरल्स की तरफ जाते हैं, यानी कम्युनिस्टों की तरफ जाते हैं, वामपंथियों की तरफ जाते हैं, और अपने आप को लिबरल बताते हैं, जिसे हम अल तकिया कह सकते हैं, और अपने आप को उत्पीड़ित बताने की कोशिश करते हैं। और हिंदू जमात को देश दुनिया भर में एक मैसेज दिया जाता है कि हिंदू जमात जो है वो तो हिटलरशाही वाली है, वो तो डिक्टेटरशिप वाली है, वो तो तानाशाही वाली है, और हम देखिए, हम तो उत्पीड़ित हैं, हम माइनॉरिटीज हैं। यही काम लेबनान में भी किया जाता है। लेकिन वहां पर जनसंख्या थोड़ी तेजी से बढ़ती है, घुसपैठ बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर होता क्या है कि जो माइनॉरिटीज होते हैं उस समय तक जो मुस्लिम होते हैं वो हो जाते हैं लेफ्ट लिबरल्स, और राइट विंगर्स, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में दक्षिणपंथी होने का दर्जा प्राप्त जिन हिंदुओं को है, वहां पर क्रिश्चियंस जो हैं वो राइट विंगर्स हो जाते हैं। अब संघर्ष होता है, संघर्ष के बाद में 10 साल तक गृह युद्ध होता है। 10 साल के बाद में आबादी मुस्लिमों की हो जाती है 44%। और अगर आज की हम बात करें लेबनान की, तो लेबनान इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स ए इस्लामिक कंट्री, जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज बदल की उर्दू हो चुकी है, और 63% से अधिक जनसंख्या जहां पर मुसलमानों की है। सोचिएगा, 1944 में वो देश आजाद हुआ, तब ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू नहीं थी, तब वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी, तब वहां पर बहुसंख्यक जो है वो मुस्लिम नहीं थे। आज ये तीनों ही चीजें बदल गई। किस कारण से बदल गई, इस चीज को समझने की सख्त आवश्यकता है। हालांकि ये अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो यही वाली बात, इसीलिए मैंने शुरुआत से बोला आपको कि गजवाए हिंद की तरफ हम भी निकले हैं। ये अलग बात है कि भारत के साथ में ये सब होना इतना आसानी के साथ में संभव नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कृति बहुत सुदृढ़ है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरातन है, और भारत में वीर योद्धाओं की कभी कोई कमी नहीं रही है। लेकिन
भारत में हिंदुओं का साथ नहीं देने वाले हिंदू भी उतनी ही संख्या में है। और सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो ये हुआ है कि जहां भारत में लाखों करोड़ों रुपया भारत में मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला, श्रद्धालुओं के द्वारा चढ़ाया जाने वाला जो लाखों करोड़ों रुपया था, जिसे धर्म विस्तार के रूप में प्रयोग लिया जा सकता था, उस लाखों करोड़ों रुपयों का प्रयोग चर्चेस में किया जाता है, मस्जिदों के लिए किया जाता है, माइनॉरिटीज के लिए किया जाता है। लेकिन भारत में मंदिरों में चढ़ने वाले रुपए पैसे का, दान दक्षिणा का प्रयोग धर्म विस्तार के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं किया जाता। और ये नहीं किए जाने का ही परिणाम है कि इस तरीके से क्रिप्टो क्रिश्चियंस की अगर हम बात करें, उनकी जनसंख्या इतनी ज्यादा तरीके से बढ़ती है क्योंकि वो लोग बहुत साइलेंटली काम करते हैं। और साइलेंटली काम करने का तरीका क्या होता है? 1947 में भी क्रिश्चियंस की जनसंख्या 2.3%, और आज की बात करें तो भी क्रिश्चियंस की जनसंख्या 2.3%। अब सोचिएगा ऐसा कैसे हो सकता है जबकि नॉर्थ ईस्ट में इतने मास पैमाने पर कन्वर्जन किया जाता है। अगर आप तमिलनाडु जाएंगे तो वहां पर देखेंगे, थोड़ा गूगल कर लीजिएगा कि चर्चेस जो हैं, गिरजाघर जो हैं, वो कितनी संख्या में बढ़े हैं। जब आप संख्या में उतने ही हैं, आप बढ़े ही नहीं है परसेंटेज वाइज, तो इतनी संख्या में चर्चेस क्यों बढ़ गए हैं? इतना कन्वर्जन क्यों हो गया है? इतना वो राइस बैक वाली बात क्यों आती है? ये सारी की सारी बात इस तरफ नजर डालती है कि भारत में जो काम चल रहा है दोनों तरफ, चाहे इस्लाम की बात करें या क्रिश्चियनिटी की बात करें, ये बहुत संस्थागत तरीके से चल रहा है। भारत में आम हिंदू को डर, ये अलग बात है कि क्रिश्चियन से उतना नहीं लगता है जितना मुसलमानों से लगता है। और शायद इसलिए है क्योंकि मुसलमान जो काम करता है या फिर इस्लाम जो काम करता है वो ढोल बजा करके करता है, और क्रिश्चियनिटी में जो काम हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए आपको उसका पता नहीं लग रहा। क्योंकि वो व्यक्ति जो आपके साथ में बैठ करके कुछ खा रहा है वो आपके लिए आरक्षण वाला भाई है, और आरक्षण वाला भाई होने का मतलब वो क्रिश्चियन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिश्चियन में अगर हो गया तो आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि ये लोग आदिवासी लोगों को, जंगल में रहने वाले लोगों को सबसे पहले राइस बैग्स दे करके क्रिश्चियन बनाते हैं, तो उनको ऑफिशियली उनका धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन अनऑफिशियली वो लोग ईसाइयत के मत प्रसार में शामिल हो चुके हैं। और जब एक आवाज आएगी, वैसी ही आवाज जो कश्मीर में 1990 में मस्जिदों से आई थी, जब वैसी ही कोई आवाज रोम से आएगी, पोप के द्वारा आएगी, या फिर वैसे ही कोई आवाज गिरजाघरों से कभी आएगी, उस समय ये सभी लोग निकल करके वैसे ही सामने आएंगे जिस तरीके से कश्मीर में कोई घटना, कोई नरसंहार 1990 के दशक में हुआ था। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से भारत गजवाए हिंद की तरफ, इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। ये घंटियां स्वामी दयानंद सरस्वती की हत्या से लेकर के आज उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या तक लगातार सुनाई दे रही है। घंटियां नहीं बल्कि अब बड़ा वाला घंटा बहुत जोर से सुनाई दे रहा है, बहुत जोर से बज रहा है। अब भी हम नहीं सुनना चाहते, तो उसके मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भारत इस्लामिक देश बन जाएगा या भारत में गजवाए हिंद हो जाएगा। ऐसा होना मुझे संभव इसलिए नहीं लगता क्योंकि भारत की संस्कृति विश्व की सभी संस्कृतियों में बहुत सर्वश्रेष्ठ और बहुत सर्वोत्तम है। लेकिन भारत ने बहुत कुछ खोया भी है, और भारत के बहुत कुछ खोने का कारण भी इसी तरीके की चीजें हैं। इन चीजों को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। केवल सुषुप्तावस्था में होने से काम नहीं चलता, जागृतावस्था में आना पड़ेगा और उसके बाद में एक्ट करके भी दिखाना पड़ेगा। ये नहीं दिखाया तो उसके बाद में तो फिर हम यही कह सकते हैं कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए।